हाय गुड इवनिंग। आइए जानते हैं इस वीडियो में कि प्राथमिक क्षेत्र क्या होता है, द्वितीयक क्षेत्र क्या होता है और तृतीयक क्षेत्र क्या होता है। प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र से काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ऑब्जेक्टिव में भी लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय हर तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है। काफी इंपॉर्टेंट है, आप इसको ध्यान से देखिए, तुरंत समझ जाएंगे, कुछ भी भारी नहीं है। प्राथमिक क्षेत्र का मतलब हुआ भगवान, अल्लाह, ईश्वर, गॉड के द्वारा जो चीज बनाई गई है वो तमाम चीजें प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित होता है। यहाँ देखिए, आप चित्र में देख पा रहे हैं धान। ये धान ईश्वर द्वारा प्रदत्त है, तो ये हो गया प्राथमिक क्षेत्र। अब आप आगे देखिए, यहाँ पे आपको मिलेगा मुर्गी। ये मुर्गा मुर्गी जो भी है ये ईश्वर द्वारा, गॉड गिफ्टेड, अल्लाह ईश्वर द्वारा ये भी प्रदत्त एक जीव हो गया, तो ये हो गया प्राथमिक क्षेत्र। फिर आगे बढ़ते हैं, आप यहाँ पे देख रहे हैं मछली। मछली को ईश्वर ने, गॉड गिफ्टेड यानी प्रकृति ने बनाया, इंसान ने इसको नहीं बनाया है, तो ये भी हो गया प्राथमिक क्षेत्र। यानी जो कुछ भी अल्लाह, भगवान, ईश्वर, गॉड के द्वारा बनाया गया है उसको प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत डाला गया है। अब आप आगे बढ़िए, यहाँ देखिए जमीन के अंदर से कोयले निकाले जा रहे हैं, तो ये कोयला जो हो गया ये भी गॉड गिफ्टेड, ईश्वर प्रकृति के संदर्भ में हो गया, प्रकृति द्वारा प्रदत्त हो गया और उस चीज को बाहर निकाला जा रहा है। तो ये कोयला जो जमीन के अंदर फंसा हुआ है ये भी आपको गॉड गिफ्टेड हो गया, प्रदत्त, ईश्वर द्वारा प्रदत्त हो गया, तो इसको भी हम लोग प्राथमिक क्षेत्र मानेंगे। आगे आप देखिए, यहाँ देखिए पानी के अंदर से पेट्रोल डीजल निकालने का काम हो रहा है यहाँ पे। तो पेट्रोल डीजल गॉड गिफ्टेड, ईश्वर द्वारा प्रदत्त चीजें हैं जो जमीन के अंदर है, उसको यहाँ निकालने का काम हो रहा है। तो जमीन के अंदर जो पेट्रोल पड़ी हुई है, डीजल पड़ी हुई, केरोसिन पड़ी हुई, वो भी आपका प्राथमिक क्षेत्र के अंतर चला गया। तो मुख्य रूप से इसमें हम लोग क्या देखें, ईश्वर द्वारा बनाई गई तमाम चीजें प्राथमिक क्षेत्र में जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं द्वितीयक क्षेत्र। यहाँ देखो बाबू, जो चीज प्राकृतिक द्वारा हमें मिला उस चीज को हम क्या किए, जैसे प्रकृति द्वारा हमको मिला गेहूं, उस गेहूं को हम क्या किए, इस चक्की मिल में पिसवा लिए। तो अब ये गेहूं से क्या बन गया, आटा। लेकिन गेहूं से आटा बनने में हमने किसका इस्तेमाल किया, ये चक्की मिल का। तो यहाँ पर हो गया निर्माण, क्या हो गया, गेहूं को आटा में हमने निर्माण करने का काम किया। पहले गेहूं था, अब बन गया आटा। तो प्रकृति चीज को जब हम अपना दिमाग लगाकर कुछ दूसरा चीज बना लेते हैं तो वो होता है द्वितीयक क्षेत्र। फिर आप यहाँ देखिए, आपके सामने में मान के चलिए ये चीनी मिल है, ये चीनी मिल है। तो यहाँ पर जो गन्ना केतारी है वो इस यहाँ पे लाया गया और यहाँ पे लाने के बाद गन्ना केतारी जो है वो गन्ना केतारी नहीं रह करके अब वो चीनी बन गया, यानी निर्माण हो गया। तो जब भी हम ईश्वर द्वारा प्रदत्त चीज का निर्माण किसी दूसरे चीज में कर लें तो वो हो जाएगा द्वितीयक क्रियाकलाप। यानी गेहूं था तो प्राथमिक था, जब आटा बन गए तो द्वितीयक। केतारी ईख गन्ना था तो प्राथमिक, जब मशीन में चीनी बन गए तो हो गए द्वितीयक। जाहिर है आप, आई होप कि प्राथमिक और द्वितीयक समझ गए होंगे। अब आपको सिखलाते हैं तृतीयक क्षेत्र क्या है। तृतीयक क्षेत्र में दो चीज आता है, एक तो गुड्स यानी सामान और एक आता है बाबू सर्विस यानी सेवा। अगर हम किसी को पैसा देते हैं और बदले में अगर वो हमें सामान देता है तो ये तृतीयक क्रियाकलाप के अंतर्गत जाएगा। यहाँ देखिए, हम इस मेडिकल वाले को पैसा दिए तो मेडिकल वाला हमको दवाई दे रहा है, इसका मतलब ये तृतीयक क्षेत्र हो गया। फिर यहाँ आप देखिए, हमने प्लेन वाले को रुपया दिया और प्लेन वाले हमको जहाँ पर जाना था वहां पहुंचा दिया, बदले में तो हमको कुछ नहीं दिया, प्लेन तो नहीं दे दिया बदले में। तो जहाँ ये हो गया आपको सेवा, जहाँ पैसा दे करके हम अपना काम निकलवा लेते हैं वो हो गया सेवा। और जहाँ पैसा दे करके हम कोई सामान लेते हैं, यहाँ पे हम पैसा दे करके कोई यहाँ सामान लिए, तो ये हो गया आपका एक तरह से कह सकते हैं कि पैसा के बदले में सामान।
तो पैसा के बदले में सामान हो गया तो गुड्स हो गया, और पैसा के बदले में अगर हमको सहायता मिल गया, सहयोग मिल गया तो सेवा हो गया। सेवा में और सेवा में मुख्य बातें क्या होती है, यहाँ पर हम पैसा देते हैं, बदले में मेरा काम होता है, लेकिन यहाँ सामान पैसे दे करके भी हम अपना पैसा खर्चा करके हम अपना सामान प्राप्त करते हैं। तो यहाँ पर ये हो गया सामान और यहाँ पर हो गया ये सर्विस। तो तृतीयक क्रियाकलाप में क्या चीज आ गया, तृतीयक क्रियाकलाप में आ गया कि जब हम पैसा खर्चा करके अपना काम निकलवा लें, जैसे बस है, ट्रेन है, ट्रक है, ऑटो है, कार है, तो वो हो गया तृतीयक क्रियाकलाप का सेवा। वहीं पैसा दे करके अगर हम कोई सामान लेते हैं तो हो गया गुड्स, तो वो भी तृतीयक में जाएंगे। नहीं, तृतीयक में पूरा खेला पैसा का ही होता है। तो दो रूप में खेला होता है, एक हुआ कि पैसा दिए अपना काम निकलवा लिए, पैसा दे के ट्रेन में टिकट कटा के अपना काम निकलवा लिए, जहाँ जाना था वहाँ गए। दूसरा क्या होगा कि पैसा दे करके हम अपना सामान ले लिए, तो ये तृतीयक क्रियाकलाप हो गया। इस तरह से हम लोग प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक को आसानी से समझ सकते हैं। प्राथमिक में क्या हो गया, ईश्वर द्वारा प्रदत्त चीजें। सेकंड यानी द्वितीयक में क्या हो गया, ईश्वर द्वारा प्रदत्त चीजों का दूसरा चीज में निर्माण कर लेना। और तृतीयक में क्या हो गया, पैसा के बदले में सेवा या पैसा के बदले में सामान। इस तरह से आप इसमें दिए गए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आराम से सॉल्व कर पाएंगे। अगर बस रहेगा, ट्रेन होगा, तो आप समझ रहे हैं कि पैसा देंगे सेवा देगा, तृतीयक हो गया। अगर कोई मशीन है, फैक्ट्री है, चक्की मिल है, चूरा मिल, आटा मिल, कुछ भी है, तो उसमें हम निर्माण करते हैं, वो द्वितीयक हो गया। और ईश्वर द्वारा प्रदत्त चीज, चाहे मछली, मुर्गा, चाहे फसल या कुछ भी, हो गया प्राथमिक क्षेत्र। आई होप कि आप बेहतर समझ पाए होंगे। टेक केयर, बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में।